हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक 70 इयर्स मेल पर्सन का हैंड है। इस हैंड के एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस मुझसे करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और साथ में फ़ी भी बताई है और आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी और वहाँ आप मुझे अपनी हैंड की इमेजेस और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इनके जो बेटे हैं उन्होंने अपना हैंड मुझसे एनालाइज करवा दिया हुआ है और ये चाहते हैं कि मैं उनके पापा का भी करूं। उन्होंने पूछा है इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं कुछ, उनके बारे में लॉन्जिविटी पूछी है और साथ में पूछा कोई मेजर सर्जरी तो नहीं है और मतलब इनकम वगैरह के लिए पूछा है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि उन्होंने क्या क्या पूछा है। ये है जो उन्होंने पूछा है, लॉन्जिविटी, हेल्थ, एक्सीडेंट, सीवियर डिसीज़, अर्निंग्स, मेजर सर्जरी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, देख लेते हैं। तो मैं देख लेती हूँ, सबसे पहले हेल्थ का ही देख लेती हूँ। हेल्थ के लिए हम क्या क्या देखते हैं, एक तो सैटर्न के नीचे कोई बैड साइन बनता तो नहीं है वो देखते हैं, एक लाइफ लाइन का देखते हैं और थंब को देखते हैं हम। और साथ में जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है वो किडनी से रिलेटेड है तो वो भी चीज़ हम देखेंगे। तो सैटर्न के में हम देखेंगे कि सैटर्न में कुछ बनता तो नहीं है, जैसे स्टार साइन या कुछ और चीज़। तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ मोल्ड जैसा है। मैं दूसरी फ़ोटो में देख लेती हूँ। तो मैंने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद कुछ निशान वगैरह कोई दूसरा ही होगा। तो सैटर्न के नीचे मुझे कोई भी बैड साइन नहीं दिख रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सैटर्न के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि लाइफ लाइन जो है इनकी ऐसे करके और ऐसे सीधे जा रही है और फिर यहाँ से ऐसे करके है कुछ। तो हाँ, लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है। लाइफ लाइन जो है वो यहाँ से जो है वो सीधी हो गई है, तो सीधी लाइफ लाइन अच्छी नहीं मानी जाती है। और साथ में जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा डार्क होती जा रही है, मतलब शेडो आ रही है इसमें। तो शेडो अच्छी नहीं होती है लाइफ लाइन में आना। जब इनकी एज कोई 30 के अराउंड थी तब से ही इनको हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो गए थे और उसके बाद से अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ये जो पीरियड है इनका ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा हेल्थ के मामले में। पर इनका हाथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और एनर्जी है इस हाथ में। इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया क्योंकि इनका आउटर और इनर मार्स दोनों बहुत अच्छे हैं। ये इम्यून पावर को दिखाते हैं और कोई भी बीमारी से लड़ने की शक्ति को वही इम्यून जो हमें देता है। तो ये दोनों अच्छे होने की वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर लिया। मतलब प्रॉब्लम्स रही होंगी पर बड़ी चीज़ में नहीं तब्दील हुई। और साथ में थंब को भी देखते हैं। थंब इनका जो है वो ठीक है, अच्छी लेंथ लिए हुआ है। तो थंब मतलब ठीक ठीक बोलूँगी मैं, बहुत अगर लंबा थोड़ा सा और होता तो ज़्यादा अच्छा था, पर फिर भी ठीक है, हाथ काफ़ी अच्छा मजबूत है। तो अभी इनकी एज है 69-70 के अराउंड है इनकी एज, जो कि कहीं पे यहाँ पे कहीं बनती है। तो ये जो एज पीरियड रहा है इनका, जब से इनकी एज 61-60 से शुरू हुई है तब से ज़्यादा टफ हो गया है इनका, मतलब ज़्यादा तबीयत इनकी बिगड़ी है कुछ सालों से, 10 सालों से, 9-10 सालों से। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मार्स लाइन मिसिंग है। मार्स लाइन इनकी थी पहले शुरू से ही, यहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी और यहाँ से फिर शुरू होके 30 की एज के बाद से इनको प्रोटेक्ट कर रही थी। पर फिर बीच में जैसी इनकी एज 42-43 के अराउंड पहुँची तो मार्स लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद से तबीयत थोड़ी और बिगड़ना शुरू हो गई और अब मार्स लाइन जो है आ रही है, पर वो आ रही है इस एज से, जो कि आ चुकी है। वैसे इनकी मार्स लाइन हो चुकी है स्टार्ट, कोई 64-65 के अराउंड इनकी मार्स लाइन आना शुरू हो गई थी और अब पर उसमें हल्की थी थोड़ी सी। और अब जो एज है इनकी 69-70 की एज, वहाँ से जो मार्स लाइन है वो थोड़ी सी अच्छी वाली आ रही है, मतलब ज़्यादा डीप है ये। तो प्रोटेक्शन इनको मिल रही है, उससे मार्स लाइन से इनको अच्छी प्रोटेक्शन मिल रही है। पर ये थोड़ा टाइम, 1-1.5 साल का थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इनके लिए काटना। उसके बाद जब एक बार इन्होंने वो टाइम अगर निकाल लेते हैं, ये हो जाता है इनका, तो फिर लाइफ लाइन इनकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। या फिर ज़्यादा वो बड़ी चीज़ में, ठीक होने का मतलब मेरा है कि बड़ी चीज़ में वो नहीं बदलेगा, तो वो चीज़ है। हाँ, ये टाइम इनका बहुत टफ रहा है, तो ये चीज़ मैंने देखी है। और लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है क्योंकि हाथ में काफ़ी मजबूती लग रही है। अगर हाथ ऐसा हो तो वो प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। इतना अच्छा है कि ये चीज़ अच्छी है, कोई आइलैंड नहीं बना हुआ है, कोई आइलैंड या फिर कोई स्टार साइन ऐसा कुछ नहीं है लाइफ लाइन पे। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो डेफिनेटली फिर उसमें उस पीरियड में बहुत कुछ हो सकता था गलत, लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिखा रहा है हाथ की हाँ प्रॉब्लम रहेगी, बहुत ज़्यादा
रहेगी, पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाएगी। कोई बड़ा कुछ क्रिएट नहीं करेगी वो ऐसा कुछ। एक्सीडेंट के लिए आप पूछ रहे थे, तो एक्सीडेंट के लिए यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है। और आपने पूछा एक्सीडेंट के लिए, तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए हम सबसे पहले मार्स को देखते हैं, इनर मार्स को, जो इनका बिल्कुल साफ है और एक स्क्वायर साइन जैसा बन रहा है, जो कि इंडिविजुअल है, बिल्कुल इंडिविजुअल है। ये बहुत ही अच्छा स्क्वायर साइन है। ये वाला जो स्क्वायर साइन है ये प्रोटेक्शन देता है, और इनको इस चीज़ से इसने प्रोटेक्शन इसने दी है पूरी उम्र। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई आ सकती है। और साथ में आपने पूछा कोई और डिसीज़ वगैरह, ऐसी कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। जो किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो उसके लिए हम मून को देखते हैं। और ये भी एक प्लस पॉइंट है कि मून पे मुझे इनके मून पे कोई भी गलत साइन नहीं दिख रहा है। इवन मून इनका बहुत साफ़ है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है, कोई भी ऐसा कुछ साइन नहीं है जैसे क्रॉस साइन हो गया या फिर कोई मोल हो गया। मतलब मोल की वजह से भी हो सकता है, मून में प्रॉब्लम आती है तो किडनी में आ जाती है। तो ऐसी मुझे कोई भी प्रॉब्लम इनके हाथ में नहीं दिख रही है जो कि दिखा रही है कि हाँ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद हम अब मैंने बता दिया आपको कि इनकी तबीयत का क्या रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, तो वो चीज़ मैंने बता दी। और लॉन्जिविटी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि वो 80 के आगे भी मतलब क्रॉस कर जाएं, 80-85, क्योंकि जैसे कि इनका मुझे दिख रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी टाइम अभी बीता है वो सारा का सारा प्रॉब्लम्स में ही बीता है। लेकिन आने वाले टाइम पे वो प्रॉब्लम जो है वो मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ वो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं करेगी जिसकी वजह से कुछ गलत हो जाए, वैसा कुछ नहीं करेगी। तो अब हाथ को देख लेते हैं। तो हाथ में फिंगर्स जो हैं इनकी वो बहुत पावरफुल हैं, थंब भी अच्छा है इनका। तो फिंगर्स पावरफुल होना मतलब माउंट्स को भी वो अच्छी पावर दे पाती हैं जब ये फिंगर्स पावरफुल हो जाती हैं। इनके हाथ पे जुपिटर फिंगर छोटी है, तो जुपिटर फिंगर जो है छोटी होने की वजह से इनको अपने करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और मतलब इनको लगेगा मुझे और भी कुछ करना था, अभी और भी नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये चीज़ इनके दिमाग में रहेगी। सन फिंगर जो है वो लंबी होने की वजह से ये रिस्की इन्वेस्टमेंट करने में इनको बहुत ये अट्रैक्टेड रहेंगे। मतलब फाइनेंस के हिसाब से रिस्की इन्वेस्टमेंट करने में इनको रहेगा कि मैं करूं कुछ, जैसे शेयर मार्केट, ये वो ऐसी सी चीज़ें करने का इनका मन करेगा। तो ये चीज़ होगी। और साथ में इनकी जो मर्करी फिंगर है वो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छी लेंथ लिए हुए है। मर्करी फिंगर अच्छी हो तो ऐसे लोगों को अकाउंट्स में बहुत अच्छी नॉलेज रहती है। आपने बताया था ये बैंक में जॉब करते थे पहले, तो उसमें मतलब इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज रही होगी, बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं हर एक चीज़ को। ऐसे लोग राइटर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी किताबें वगैरह लिख सकते हैं। तो मर्करी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों में, तो ये चीज़ इनके पास ज़रूर होगी। और उसके बाद हम देख लेते हैं इनका मर्करी माउंट। तो मर्करी माउंट इनका जो है अच्छा है, ठीक है। खड़ी लाइन भी बड़ी सारी हैं, तो खड़ी लाइन भी हैं, तो लिक्विड मनी की कभी भी कमी नहीं आती होगी इनको, आई होगी कभी लाइफ में, और उसके बाद आगे भी नहीं रहेगी। और हीलिंग लाइंस भी इसको कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरे की प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से सुनते हैं और उनको हील भी करते हैं। तो ये चीज़ है मर्करी में। और कोई साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब देख लेते हैं सन माउंट को। तो सन माउंट अच्छा है इनका, उभार लिए हुए ठीक ठीक। और उसके बाद सन लाइन इनकी यहाँ नहीं दिख रही है, वो हम दूसरी इमेज में चलेंगे। तो सनलाइन हम यहाँ से इनकी देखेंगे, ये एक जा रही है सनलाइन इनकी, ऐसे करके है कुछ, और साथ में सनलाइन जो है इधर से हल्की सी नीचे आ रही है। तो सनलाइन इनकी जो है वो ठीक ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फेम वगैरह इनको अच्छा मिल गया होगा, ठीक ठीक मिल गया होगा। मेहनत इनको बहुत करनी पड़ी होगी फेम पाने के लिए। तो बाकी रिकॉग्निशन वगैरह, रिस्पेक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें लेने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है जब ऐसे हो। तो एक सनलाइन यहाँ से भी उठ रही है, सबसे पहले माइंड लाइन के नीचे से उठ रही है, माइंड लाइन से ही उठ रही है, और उसके बाद यहाँ से गायब होके फिर ऊपर को आ रही है। तो ये जो पीरियड रहा होगा इनकी लाइफ में 40 से 47 का, तो इसमें थोड़ी दिक्कत इनको आई होगी। जैसे होता है कि थोड़ा फिर से मतलब फेम वगैरह, या फिर कोई अपने काम की रिकॉग्निशन या फिर प्रमोशन लेने में प्रॉब्लम आती है ऐसे टाइम में। तो ये है सनलाइन की, ठीक है, जितनी भी है वो अच्छी है। और यहाँ पे भी एक है। तो 50 के बाद से 62 के बाद से इनको अच्छी, मतलब जो सनलाइन है उसने और ज़्यादा इनको वो फेम, नेम और साथ में रिस्पेक्ट दिलाई होगी, क्योंकि अब इनकी एज 70 है। तो वो चीज़ जो है इनकी चली गई होगी, क्योंकि सनलाइन यहाँ तक ही है। लेकिन सन माउंट अच्छा होने की वजह से पूरी उम्र ऐसे लोगों को वो चीज़ मिल जाती है जो कि उन्होंने कमाई होती है। तो सन माउंट इनका अच्छा है। उसके बाद सनलाइन भी देख ली हमने। कोई भी ट्राइंगल वगैरह साइन या स्क्वायर साइन मुझे कोई नहीं दिख रहा है इनके सन माउंट पे, तो ऐसा कोई
भी साइन नहीं है यहाँ पे एक हल्का सा स्क्वायर साइन दिख रहा है, एक छोटा सा, तो ये दिखाता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जैसे होता है कि काम फैलना, उस तरह का काम, जैसे ये बैंक में जॉब करते थे तो उनकी ब्रांचेस वगैरह होंगी, ये उसी को दिखा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं इनके सैटर्न को। तो सैटर्न में कोई भी मुझे मतलब यहाँ पे साइन जो है इस तरह का बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा जो कुछ गलत है या कोई सेहत पे नुकसान कर दे। कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये अच्छी चीज़ होती है, मतलब इसमें गलत साइन नहीं आना चाहिए। अच्छा साइन अगर नहीं भी है तो कुछ चलेगा, लेकिन जो नेगेटिव साइंस हैं वो नहीं आने चाहिए, तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक खड़ी लाइन है जो चाहिए होती है सैटर्न के अमाउंट पे, तो वो है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास अपना बैंक बैलेंस रहता है इस एज में आके, 70 की एज में आके उन्होंने अच्छा मतलब कर लिया होता है अपनी लाइफ में। जब भी वो किसी से इनको ज़रूरत मतलब किसी को भी ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोग दूसरों को देते हैं, ना कि हाथ आगे फैलाते हैं। तो ये चीज़ इनके साथ भी हुई होगी। और उसके बाद जुपिटर आपने कहा था ये ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं इस टाइम पे, तो जुपिटर पे मैं देख रही थी कि कोई भी मुझे वैसा साइन नहीं दिख रहा है जिससे कि मैं ये देखूं कि हाँ टीचर बनने की इनमें है वो चीज़, या फिर उसमें इनको सक्सेस मिलेगी। टीचर तो ये बन सकते हैं पर सक्सेस कितनी मिल सकती है वो चीज़ मैं देख रही थी। तो वैसा कोई मुझे साइन नहीं मिल रहा है। रिंग ऑफ सोलोमन है यहाँ पे, एम्बिशन लाइंस है यहाँ पे, एक खड़ी लाइन भी है जुपिटर पे जो कि अच्छी, वो भी मतलब जैसे मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी पर खड़ी लाइन थोड़ी बहुत हेल्प करेगी इनको वो चीज़ दिलाने में, सेटिस्फेक्शन अपने करियर की तरफ। रिंग ऑफ सोलोमन जो है वो दिखाती हैं कि ऐसे लोगों को अपने काम के लिए वो बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हैं। एम्बिशन लाइंस हैं तो एम्बिशन लाइन दिखाती हैं कि ऐसे लोग एम्बिशियस रहते हैं, कुछ ना कुछ करना उनको करना ही करना है, मतलब ऐसे नहीं बैठना घर पे। तो उनके दिमाग में ये चलता रहता है। जैसे इस वक्त रिटायर होने के बाद ये ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं तो वो एम्बिशन ही हुआ है किस्म से कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो वो चीज़ इनके दिमाग में हर वक्त चलती रहती होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं इनर मार्स को। इनर मार्स इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आउटर भी बहुत अच्छा है। दोनों मार्स इनके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो अगर इनको कुछ करना है मेरे सजेशंस के अकॉर्डिंगली, इनको या तो इनको जाना चाहिए किसी ऐसी चीज़ में, वैसे इनके लिए पता नहीं अब पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, पर ये रियल एस्टेट में अगर जाएं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे जो इनर मार्स जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ज़मीन से जुड़े हुए काम करने चाहिए, जैसे रियल एस्टेट का हो गया, या फिर ऐसे लोग थोड़ा बहुत इसमें भी जा सकते हैं जैसे हैवी मशीनरीज होती है जिसमें काम होता है हैवी, या फिर फील्ड वर्क वो कर सकते हैं। आपके पापा के बॉडी में बहुत एनर्जी है, मतलब ये सब होने के बावजूद भी वो बहुत एनर्जेटिक हैं। तो ये जो एनर्जी है वो कहीं पे ऐसी जगह पे वो लगा सकते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा हो। तो ये चीज़ इनके हाथ में है। अगर वो इससे जुड़े हुए काम करेंगे, मार्स से जुड़े हुए काम करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें ये होते हैं कि उसमें भाग दौड़ करनी पड़ती है। अब वो मैं नहीं पूछा आपसे कि ये भाग दौड़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनके लिंक्स हैं, अगर ऐसे ये कर सकते हैं तो ये डेफिनेटली करें। इनको फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट होगा और वो काम इनका चलेगा भी। वो हम आगे और डिस्कस करेंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो उसके बाद वीनस इनका ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे बढ़िया नहीं लगा, मतलब ठीक है। वीनस पे लग्जरी लाइंस भी हैं तो थोड़ी बहुत लग्जरी ये मतलब इनको करते हैं, मतलब ज़्यादा यकीन नहीं करते ये लग्जरी पे, ठीक है। मतलब इनका है कि ज़्यादा वो नहीं है, क्रेज़ी नहीं है लग्जरी को लेके, हाँ लग्जरी लेकिन है इनकी लाइफ में। और खड़ी लाइंस भी हैं, ठीक है। तो इस वक्त मुझे लगता है जो ये ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं उसका कोई इतना बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो चीज़ मैंने जुपिटर से भी देख ली और यहाँ पे भी ये चीज़ दिखा रही है कि इतना ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। तो वो चीज़ है, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता ये उनके इंटरेस्ट का है, वो सिर्फ ऐसे ही मे बी शायद घर बैठ के करने वाला काम है तो इस वजह से उन्होंने चूज़ किया है। लेकिन अगर पॉसिबल हो सके कि घर बैठ के ये कुछ उस तरह से डील कर सके, कोई उस तरह का काम कर सके जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो इनको फ़ायदा देगा। वैसे वीनस को जगह अच्छी मिली हुई है, काफ़ी अच्छी, उभरा हुआ कम है बट जगह बहुत अच्छी मिली है, तो वीनस इनका अच्छा है, बढ़िया है। और उसके बाद आ गया इनका मून इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है, क्योंकि इस पर कोई भी बैड साइन नहीं है। बेशक ऐसी अगर इनकी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है और हर चीज़ को पॉजिटिवली ही लेते हैं। तो उस वजह से भी होता है जब आप मेंटली किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेते हो तो आप और ज़्यादा उस चीज़ को सर्वाइव कर पाते हो अच्छे ढंग से। तो वो चीज़ भी इनके हाथ पे दिख रही है। मून इनका बहुत अच्छा है, इनकी जो मतलब इंट्यूशन पावर भी अच्छी होगी, इनकी सोच बड़ी क्लियर है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब उनका रहता है, फॉरेन के साथ भी ऐसे लोगों का कनेक्शन रहता है अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ है। और आउटर मार्स भी हमने देख लिया, इनका बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं इनकी लाइंस को। तो लाइंस इनकी जो है वो हार्ट लाइन जो दिखा रही है,
थोड़ी दबी हुई है। तो हार्ट लाइन दबी हुई है और इनकी जो फेट लाइन, ये लाइफ लाइन है, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम मतलब है, मतलब दबी हुई है, थोड़ी डार्क है। तो हार्ट लाइन अगर ऐसी हो जाए, वैसे कुछ भी आइलैंड जैसा कोई साइन नहीं बना हुआ है, पर फिर भी जो है वो ठीक नहीं है, दबी हुई है। तो इससे पता चलता है कि इनको ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी और साथ में हार्ट के रिलेटेड भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और इनकी जो हार्ट लाइन है वो एक ब्रांच जा रही है जुपिटर की तरफ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसे के मामले में थोड़ा बहुत उनका पैसे का नुकसान हो जाता है। जैसे इनकी मतलब इनकी जो रिंग फिंगर थी, सन फिंगर थी, वो लंबी थी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पैसे का नुकसान इनका हुआ होगा ज़रूर। लाइफ में कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो गई होगी या फिर किसी को दे दिए उधार, तो वही हुआ होगा। और वैसे इनकी एक लाइन जो है हार्ट लाइन की, वो सैटर्न और जुपिटर के बीच में है। तो ये इस नेचर के रहे होंगे, ना ये किसी का पैसा जो है वो रखते हैं, ना ही अपना किसी को रखने देते हैं। तो ये चीज़ ठीक रहती है, अच्छी रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बैंक बैलेंस भी अच्छा कमा लेते हैं, ऊपर वाले अमाउंट को भी जगह अच्छी मिली हुई है। अब हम देख लेते हैं इनकी सबसे बढ़िया लाइन को, जो है इनकी माइंड लाइन, जो कि पहले तो जुड़ी हुई थी लाइफ लाइन के साथ। तो बचपन में काफ़ी प्रॉब्लम रही होंगी इनकी, 20-25 की एज तक काफ़ी ज़्यादा मे बी हो सकता है हेल्थ इश्यूज़, वरना मतलब जैसे होता है दिमागी तौर से टेंशन्स वगैरह, घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस तरह से, तो वो चीज़ रही होगी। और उसके बाद इनकी माइंड लाइन जो है वो अलग होके चल रही है। यहाँ से एक ब्रांच है जो उधर से निकली है और वो ऐसे करके जा रही है। और एक माइंड लाइन और है, तो इनके हाथ पे है डबल माइंड लाइन। डबल माइंड लाइन एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है पामिस्ट्री में, ये बड़ा साइन माना जाता है जो उनके हाथ में है। और डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी अच्छा अर्न किया है अपनी लाइफ में। और अगर इनके इंटरेस्ट का काम इन्होंने किया है, जैसे बैंक की जॉब इन्होंने की है, तो अगर इनके इंटरेस्ट की थी वो, तो अच्छा खासा इन्होंने पैसा कमाया होगा उस जॉब से। वैसे डबल माइंड लाइन वालों को हमेशा बिजनेस करना चाहिए और वो चीज़ करनी चाहिए जो उनके इंटरेस्ट की हो, तो उसमें वो फिर बहुत पैसा कमाते हैं। पर अगर वो नौकरी में चले जाएं तो वो थोड़ी चीज़ लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि नौकरी में तो लिमिट्स रहेंगी ना, उसमें जो सैलरी है उतनी ही आएगी। बिजनेस में अनलिमिटेड हो जाता है। तो अभी भी जैसे ये 69-70 के हैं, तो मुझे लगता है अगर ये अभी भी अगर अपने कोई इंटरेस्ट का काम, जो भी इनके इंटरेस्ट का काम है वो चूज़ करें, तो ज़रूर डेफिनेटली आने वाले सालों में ये बहुत अच्छा अर्न कर पाएंगे। ये माइंड लाइन जो है, ये डबल माइंड लाइन इनको ज़रूर वो चीज़ देगी, क्योंकि डबल माइंड लाइन वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, जो कि सिंगल माइंड लाइन वाले नहीं सोच सकते हैं। तो आपके पापा के हाथ पे 2-2 माइंड लाइन है, जिसका कि मुझे लगता है कि उनको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, पर ज़्यादा फ़ायदा तब मिलता जब वो कोई बिज़नेस करते अपनी पसंद का। तो ये चीज़ मैंने देखी इनके हाथ पे, डबल माइंड लाइन इनके हाथ पे, और छोटी है, मतलब छोटी माइंड लाइन वाले लोग वैसे भी उनको बोला जाता है कि उनको बिज़नेस में ही जाना चाहिए। मुझे लगता है आपके पापा की बैंक जॉब थी तो इनकी ट्रांसफरेबल जॉब होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती ही रहती होगी 2-3 सालों के अंदर अंदर, तो ये चीज़ ज़रूर होगी। और अब हम देख लेते हैं इनकी लाइफ लाइन, जो कि पहले भी मैंने देख लिया कि जो सीधी है और यहाँ से थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इनकी जो मर्करी लाइन है वो यहाँ से निकल रही है वीनस से, एक ये है, एक ये है और एक यहाँ से जा रही है। तो मर्करी लाइन भी जब काटे तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा नहीं पर प्रॉब्लम देती है मर्करी लाइन। तो यहाँ पे जो एज इनकी बनती है, ये जो एज है यही वाली चल रही है 69-70। जब ये एज निकाल लेंगे 71 मतलब की एज में जब आ जाएंगे, 72 की एज में जब पहुँच जाएंगे, तो आप खुद फील करोगे कि मतलब प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती जा रही है। तो ऐसे होगा। तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिसमें आपको मैं बोलूँ कि हाँ घबराने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। और मर्करी लाइन इनकी अच्छी हैं, जितनी भी हैं वो ठीक हैं, अच्छी हैं, ज़्यादा वो ख़राब कंडीशन में नहीं है, बहुत सारी हैं लेकिन ठीक है। तो मर्करी लाइन से भी पता चल रहा है कि बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छी है। और अब हम देख लेते हैं इनकी फेट लाइन को। फेट लाइन इनकी हुई है यहाँ से शुरू और जा रही है ऐसे सीधे, और फिर यहाँ पे रुकी और यहाँ से जुपिटर की तरफ चली गई। जब इनकी एज थी कोई 26-27, उसके बाद से ही इनको इनकी जो फेट लाइन है वो स्टार्ट हुई है। तो ये दिखा रही है कि उससे पहले जो भी इन्होंने इनकम की
वो इनके पास रही नहीं। मतलब आप लगा लीजिए कि 28 की एज के बाद से ही इनको जो इनकी अर्निंग्स थी वो इनके हाथ में आना शुरू हुई और सेव होना शुरू हुई। उससे पहले जो भी इन्होंने कमाया वो या तो खर्च हो जाता था या फिर कहीं पे वही या तो चोरी हो जाना, खर्च हो जाना, मतलब पैसा हाथ में नहीं रहना। जब फेट लाइन नहीं होती है तो वो ऐसे ही रिजल्ट देती है, लेकिन जब फेट लाइन आई जो कि 28 के बाद से ही आई होगी, 26 में कह रही थी, 26, 27 या 28 के बाद से आई होगी, तो यहाँ से जब आना शुरू हुई तो तब अच्छा इनका काम चला। तो मे बी तब इनकी बैंक की जॉब लग गई हो और उसके बाद फिर ये जो फेट लाइन थी यहाँ आके रुक गई और उसके बाद से फिर यहाँ से शुरू हुई, ऐसे गई यहाँ तक रुकी। तो ज़्यादा इनका जो अच्छा टाइम चला है वो 40 के बाद से ही चला है, 41 की एज के बाद से ही चला है। तो ये जो फेट लाइन थी इसने भी इनको पक्का कुछ ना कुछ मतलब मुझे जहाँ तक लगता है इनकी शादी वादी करवाई होगी शायद ये, क्योंकि आके यहाँ पे जुड़ रही है। तो ये इस एज में इनको या तो कोई अच्छी चीज़, मतलब शादी ही होती है ज़्यादातर, तो शादी वादी करवाई होगी इस फेट लाइन ने। जैसे हो सकता है कि 35, 36 की एज में, या फिर हो सकता है कि कोई वहाँ पे प्रमोशन मिली हो इनको, ज़्यादा अच्छी मतलब इनकी ग्रोथ हुई हो, क्योंकि उसके बाद से फिर यहाँ से इनकी जो 41, 42 की एज के बाद से इन्होंने अच्छा अर्न करना शुरू किया। वो टाइम पीरियड इनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा रहा। 42 की एज के बाद से 52, 53 की एज तक इनका बहुत अच्छा टाइम चला और उसके बाद फिर इनकी फेट लाइन गायब हो गई। फिर उसके बाद कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आई हैं। 52 की एज के बाद से मुझे कोई भी इनकी जो फेट लाइन है वो नहीं दिख रही है। अब जो इनकी एज है 70, उसके बाद से इनकी फेट लाइन उठी है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि हाँ 70 की एज से इनकी फेट लाइन उठी और उन्होंने अर्न करना शुरू किया। जैसे 68, 69 की एज के बाद से अभी जो उनकी एज है 69, 70, तो हो सकता है 2-3 साल हुए उन्होंने मतलब स्टार्ट किया हो ट्यूशन वगैरह पढ़ाना। तो ये जो फेट लाइन है जो लास्ट में दिखा रही है कि ये जुपिटर के नीचे आके ख़त्म हो रही है। जुपिटर के नीचे आके ख़त्म जो फेट लाइन होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी सक्सेस देती है और साथ में ये सेटिस्फेक्शन भी देने में हेल्प करती है। जैसे मैंने बोला था कि जुपिटर इनका डाउन होने की वजह से वो चीज़ कम रहेगी, लेकिन हाँ ये हेल्प करेगी इनको सेटिस्फाइड करने के लिए। तो जो मैंने पहले बोला उसका वो भी रहेगा, लेकिन हाँ 50% इसने उस चीज़ को कम कर दिया, क्योंकि ये चीज़ साफ साफ दिखा रही है कि ये सेटिस्फाइड रहेंगे। तो यहाँ पे और भी लाइंस थी, मैं दूसरी फ़ोटो में जाती हूँ। ये लाइंस हैं, छोटी छोटी सी लाइंस हैं, ऐसे ऐसे करके उठ रही हैं और एक लाइन सन की तरफ भी देख रही है। तो ऐसे लोगों का मतलब जैसे फॉरेन कनेक्शन रहता है। तो अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ 70 की एज है, तो मे भी हो सकता है पहले ये कहीं गए हों घूमने वगैरह, फॉरेन वगैरह गए हों, डेफिनेटली गए होंगे ये। तो ये चीज़ दिखा रही है कि ट्रैवल वगैरह फॉरेन का ये चीज़ दिखा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक छोटी छोटी और भी लाइंस हैं, तो वो चीज़ भी है इनके हाथ पे। जैसे कि इस लाइन को भी हम इंक्लूड करेंगे तो मतलब कि इनका करियर ऐसे मतलब चलता रहा बहुत अच्छा। और साथ में अब की जो अगर बात करें तो ये लाइन इनको और ज़्यादा इनकम देगी अगर ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो वो भी कौन सा बिज़नेस, जो मैंने बताया है, जो मैंने बोला कि मार्स, अगर ये इसका बिज़नेस पकड़ेंगे या फिर मतलब हो सकता है कोई आप शेयर मार्केट का ले लें, तो उसमें भी इनको सक्सेस मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक स्टार जैसी फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। तो ये जो एज रही होगी इनकी, उसमें इनको ज़रूर कोई अच्छी सक्सेस मिली है। और ये जो एज है वो रही है 36, 35, 36 के अराउंड, जहाँ मैंने कहा शादी वगैरह का। तो ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे इनको अच्छी कोई प्रमोशन हुई हो या इनको कुछ बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ हो पैसे के मामले में, या फिर शादी भी ये चीज़ होती है इसमें। मतलब ये भी माना जाता है पामिस्ट्री में कि शादी करवाना या फिर बहुत अच्छा कोई फ़ायदा होना। तो ये चीज़ इनके साथ रही होगी। ये इनकी फेट लाइन हमने देखी। थंब में भी देखो यहाँ पे इनका साइन जो है अच्छा बन रहा है, थोड़ा सा खुला हुआ है, तो थोड़े बहुत खर्चे वर्चे रहे होंगे। बैंक बैलेंस बनता होगा ज़रूर इनका, लेकिन हल्के फुल्के पैसे खर्च होते रहे होंगे। तो अगर मैं इनको सजेस्ट करूँ कि आप शेयर मार्केट में भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं करिए, आहिस्ता आहिस्ता आप करिए, क्योंकि आपके थंब पे ठीक बन जाता है आइलैंड का साइन। और 1 मिनट,
और आपकी बाकी फिंगर पे भी साइन जो है वो बन रहा है, लेकिन बंद नहीं है सर, ऐसे बंद होना चाहिए। फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। तो अगर जैसे आप बाहर नहीं जा सकते हो, अगर आप घर पे ही बैठ के काम करना चाहते हो कोई, तो आप शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं अगर आपका मन है तो। लेकिन उसमें आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, पहले थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका इनर मार्क्स अच्छा है। तो इस ऐसे पर्सनस को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपकी ये जो सन फिंगर है ये भी लंबी है, तो ये भी चीज़ उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट पैदा कराएगी। और आउटर मार्क्स आपका अच्छा होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा कतराओगे। तो ये जो बैलेंस होता है दोनों में, ये होना चाहिए, तभी वो शेयर मार्केट जो है लोग अच्छी कर पाते हैं। तो ये भी एक मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखोगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत में भी सुधार आएगा, क्योंकि आपके हाथ पे यही है। आप वैसे हो इस तरह के कि आप इतना ध्यान नहीं देते हो अपनी प्रॉब्लम की तरफ, लेकिन और अच्छा हो जाएगा जब आप अच्छा अर्न करना शुरू हो जाओगे, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छा फील कराएगी। तो ये रही इस हाथ की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।